केंद्र की एनडीए सरकार गिरने वाली है क्योंकि एनडीए की सहयोगी दल पलटी मारने की फिराक में है। अब क्योंकि मैंने पलटी मारने की बात की है तो हो सकता है आपके दिमाग में सबसे पहला नाम नीतीश कुमार का आया होगा, लेकिन आपको बता दें कि लिस्ट में सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं है, दूसरे दल और नेता भी हैं जो पलटी मार सकते हैं। और इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि मोदी के ही एक मंत्री ने कर दिया है। अब मोदी के मंत्री के इस खुलासे ने बीजेपी खेमे में हलचल मचा दी है। बीजेपी आलाकमान टेंशन में है कि आखिर ये बात अचानक से क्यों उठ रही है। तो इस रिपोर्ट में हम इसी पर करेंगे चर्चा कि मोदी के मंत्री ने कैसे उड़ा दी एनडीए सरकार की नींद और इस बार किसके पलटने के होने लगे दावे और क्यों। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बीजेपी की हालत इस बार खराब है। लोकसभा चुनाव ने बीजेपी को बैसाखियों पर ला दिया। पार्टी 400 पार का सपना सजा रही थी लेकिन बहुमत तक हासिल नहीं कर पाई। इसके बाद से एनडीए सरकार पर तलवार लटकी हुई है। बीजेपी दबाव में है। सभी सहयोगियों को साथ लेकर चलना उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है और इस चुनौती के बीच में एक मोदी के ही मंत्री ने दूसरे मंत्री को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है, जिसके बाद से चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि जल्दी ही एनडीए सरकार गिरने वाली है। अब खास बात यह है कि यह दावा खुद केंद्र सरकार में मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। अब गडकरी के बयान से सियासत गर्मा गई है। इसकी वजह यह है कि नितिन गडकरी जब भी कुछ बोलते हैं तो उसके बहुत गहरे मायने होते हैं। यही वजह है कि गडकरी की तारीफ तो विपक्ष भी करता है। इसलिए गडकरी ने जब सरकार को लेकर ये बड़ा दावा किया तो सभी के कान खड़े हो गए। दरअसल नागपुर में एक कार्यक्रम था जहां पर गडकरी शिरकत करने पहुंचे थे और उस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा चौथी बार सरकार बनाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब गडकरी के इस बयान ने जितना तहलका मचाया उससे कई ज्यादा तहलका इस बयान की उनकी अगली लाइन ने मचा दिया। उन्होंने कहा कि हमारे सहयोगी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरपीआई के चीफ रामदास आठवले अगली सरकार में मंत्री जरूर बनेंगे। यानी गडकरी ने साफ साफ दावा कर दिया कि एनडीए की सरकार बने या ना बने, आठवले मंत्री जरूर बनेंगे। और अब गडकरी के इसी बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। जानकार कह रहे हैं कि एनडीए सरकार गिरने वाली है, सहयोगी दलों की इंडिया गठबंधन से डील हो गई है, कभी भी वो एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया का हाथ थाम सकते हैं। अब इस तरह के कयासों को बल इसलिए भी मिल गया क्योंकि गडकरी जब ये सब बोल रहे थे तब आठवले उसी मंच पर मौजूद थे। यानी आठवले के सामने ही गडकरी ने इस तरह का दावा किया क्योंकि कार्यक्रम आठवले को सम्मानित करने के लिए किया गया था। गडकरी ने उन्हें बाबा साहेब आम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया और इस दौरान आठवले ने अपने भाषण में कहा था कि उन्हें अब तक 3 बार केंद्र में मंत्री पद मिला है और सरकार आने पर वो चौथी बार भी मंत्री बनेंगे। इस पर गडकरी ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार तो नहीं बनेगी लेकिन आठवले मंत्री जरूर बनेंगे। क्या कुछ बोले गडकरी, सुन लेते हैं। रामदासजी आठवले यांचं व्यक्तिमत्व आपल्या सगळ्यांना अतिशय जवळून परिचित आहे। आपल्या सगळ्यांना माहिती असेल की सुरुवातीच्या काळामध्ये दलित पॅन्थरच्या रूपाने एक तरुण नेता म्हणून त्यांनी विशेष रूपाने मोठ्या प्रमाणावर जनजागृतीचं आणि सामाजिक संघर्षाचं काम केलं। त्या काळानंतर मग ते रिपब्लिकन पार्टीच्या माध्यमातून त्यांनी महाराष्ट्रामध्ये या पक्षाला शक्तिशाली बनवण्याकरता यशस्वी नेतृत्व पण दिलं। रामदास आठवलेंचं आत्ताच त्यांनी सांगितलं की तिसऱ्या वेळी पुन्हा चौथ्या वेळी पण आम्हीच येणार आहोत। आमची गॅरंटी नाही आहे पण त्यांची गॅरंटी पक्की आहे। तो गडकरी का ये बयान मराठी में था लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आठवले मौसम वैज्ञानिक हैं, इसलिए वो पहले ही समझ जाएंगे कि किसकी सरकार बनने जा रही है। तो अब गडकरी के बयान ने बीजेपी आलाकमान को टेंशन में ला दिया है। बीजेपी आलाकमान सोचने पर मजबूर है कि आखिर गडकरी ने ये बयान दिया क्यों। कहीं सहयोगी दल कोई खेल तो नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष भी बार बार सरकार के गिरने का दावा करता है। विपक्ष तो बार बार कहता है कि बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार कभी भी गिर सकती है। और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने तो पहले ही बीजेपी की चिंता बढ़ाई हुई है। हर कुछ दिन में समर्थन की कीमत वसूलने दिल्ली पहुंच जाते हैं या फिर कोई चिट्ठी लिख भेजते हैं और मजबूर बीजेपी को उनकी मांग पूरी करनी ही पड़ती है क्योंकि इसके अलावा बीजेपी के पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है। ऐसे में पहले से ही 2 पार्टियों ने बीजेपी को दबा रखा है और अब गडकरी के बयान ने हाईकमान के कान खड़े कर दिए हैं कि कहीं तीसरी पार्टी भी तो समर्थन की कीमत वसूलने की तैयारी नहीं कर रही है।
दरअसल गडकरी के बयान ने राजनीति के जानकारों के कान इसलिए भी खड़े कर दिए हैं क्योंकि रामदास आठवले का राजनीतिक इतिहास बताता है कि वो उस दल के साथ आ जाते हैं जो सत्ता में आने वाला होता है। इसलिए गडकरी ने कहा कि हम सरकार बनाएं या नहीं इसकी भले ही गारंटी नहीं हो, लेकिन आप मंत्री जरूर होंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। भले ही गडकरी ने तंज कसा, लेकिन गडकरी के बयान से इस बात के संकेत मिल गए कि सरकार जाने वाली है। हालांकि बीजेपी तो पहले ही दबाव में है, लेकिन केंद्र सरकार में मंत्री ऐसे दावे कर रहे हैं तो सियासत ज्यादा गर्मा गई है। हालांकि गडकरी को जल्दी ही इस बात का एहसास हो गया कि उनका ये बयान उन पर ही भारी पड़ सकता है। पहले से ही वो बीजेपी हाईकमान के निशाने पर बने हुए हैं, खासकर पिछले दिनों जो उन्होंने एक के बाद एक बयान दिए हैं, उसके चलते हाईकमान पहले ही उनसे नाराज है। ऐसे में उन्होंने जल्दी ही खुद को संभाल लिया और कह दिया कि वो मजाक कर रहे थे। लेकिन अब जानकार कह रहे हैं कि मजाक में गडकरी ने बहुत बड़ा इशारा दे दिया है, साफ कर दिया है कि एनडीए में बड़ी टूट होने वाली है। नाम भले ही गडकरी ने रामदास आठवले का लिया हो, लेकिन संकेत दे दिए हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है और एनडीए के खिलाफ कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है। ऐसे में चर्चा तो यहां तक चल रही है कि हाल ही में नितिन गडकरी ने पीएम पद के ऑफर को लेकर जो खुलासा किया था, क्या वो उस तरफ बढ़ने वाले हैं या सहयोगी दलों की तरफ से गडकरी को संकेत मिले हैं कि वो बीजेपी से जल्दी दूरी बना सकते हैं। वैसे नीतीश कुमार की तरफ से हाल ही में नरेंद्र मोदी को पत्र लिखे जाने की खबर सामने आई थी, जिसमें नीतीश कुमार ने कई डिमांड कर दी है। चंद्रबाबू नायडू की डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है और अब कहा जा रहा है एक बार फिर वो दिल्ली आने वाले हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि गडकरी ने भले ही आठवले का नाम लिया है कि वो पाला बदल सकते हैं, लेकिन उनका इशारा साफ था कि एनडीए में कुछ बड़ा होने वाला है और ये सब इसलिए होगा क्योंकि राजा सुनता नहीं है। राजा का मतलब लोकतंत्र में प्रधानमंत्री से होता है और गडकरी ने साफ कह दिया था उसे अपनी आलोचना को सहन करने की आदत होनी चाहिए और उससे कुछ सीखना चाहिए। साफ है प्रधानमंत्री के इस रवैये के चलते ही सहयोगी दल सहज नहीं है और इसी का इशारा गडकरी ने अपने बयानों में दिया था। बीजेपी आलाकमान गडकरी के इस दावे से परेशान है, लेकिन कुछ जानकार तो गडकरी के बयानों से ही हैरान है। एक के बाद एक गडकरी चौंकाने वाले बयान दे रहे हैं। कभी खुद को मिले पीएम पद के ऑफर की बात कर रहे हैं तो कभी ये बताने लगते हैं कि पीएम कैसा होना चाहिए। इन बयानों ने पहले बीजेपी आलाकमान की नींद उड़ा दी थी। खबरें चलने लगी थी कि कहीं गडकरी आलाकमान तक कोई संदेश पहुंचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, कहीं गडकरी के मन में कुछ है तो नहीं। गडकरी ने आखिर अचानक से यह खुलासा क्यों किया कि इंडिया ने उन्हें पीएम बनने का ऑफर दिया था, और ये सब चीजें चल ही रही थी। इस सब से बीजेपी आलाकमान परेशान ही था कि गडकरी ने अब एक और बयान दे दिया और अपने बयान से ये संकेत दे दिए कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, सहयोगी दल सहज नहीं है, सहयोगी दल कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के संपर्क में है, कोई डील होने वाली है। इस तरह की तमाम अटकलों को हवा दे दी गडकरी के इस बयान ने। और इससे क्योंकि कांग्रेस के कई नेता इस तरह के दावे पहले ही कर चुके हैं कि एनडीए के कई सहयोगी दल उनके संपर्क में हैं, तो इस तरह से अब गडकरी के बयान ने बीजेपी आलाकमान की टेंशन को और बढ़ा दिया है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।